सरकार जिस तरह से ट्विटर या और संस्थाओं को कह के ये ट्वीट हटवा रही है, वीडियोस हटवा रही है, और इलेक्शन कमीशन जिस तरह की धमकी दे रहा है, इलेक्शन कमीशन को ये पता होनी चाहिए कि यह सारे के सारे लोग ये कानून के जानकार लोग हैं, तो जनता को डराने की कोशिश ना करे। नीचे से लेकर ऊपर तक न केवल इलेक्शन कमीशन बल्कि सरकार भी इस जनता के किसी व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं कर सकती। हम किसी व्यक्ति का बाल भी बांका होने नहीं देंगे। ये गीदड़ भभकी हम लोगों को देने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन इस देश में 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम को हटा के केवल और केवल बैलेट पेपर से करवाए और पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाए। पैसे की कोई इस देश में कमी नहीं है। जब इस देश का प्रधानमंत्री पिछले 4 साल में अपने प्रचार के लिए 5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, 5 लाख करोड़ रुपए हर जगह जहां देखो देश में केवल उसी का फोटो चस्पा दिखता है, तो पैसे इसमें अगर 10-20 हजार करोड़ लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत का लोकतंत्र अगर लाख करोड़ रुपए लगा के भी बच जाए तो भी बहुत सस्ता है। इसमें कहीं कोई किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो नंबर अभी आदरणीय प्रोफेसर रतनलाल सर ने बताया है, जो हमने कल बताया था 9667722062 आपके सामने है। मैंने इसीलिए सामने रख दिया है भाई, किसी को भ्रम हो, कोई देखना चाहे, मैंने इसीलिए सामने रख दिया है। लगातार आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये एक पल के लिए भी बंद नहीं है, एक पल के लिए भी। लगातार इस फोन पर मिस कॉल आ रही हैं। आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि देश में किस तरह से ये मसला लोगों के दिलो दिमाग में छा चुका है, घर कर चुका है, और लोग क्या चाहते हैं, किस कदर बदलाव चाहते हैं, ईवीएम से छुटकारा चाहते हैं और बैलेट पेपर से ही चुनाव इस बार कराएंगे। ये जनता का फैसला है साथियों। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, सरकार जिस तरह से ट्विटर या और संस्थाओं को कह के ये ट्वीट हटवा रही है, वीडियोस हटवा रही है, और इलेक्शन कमीशन जिस तरह की धमकी दे रहा है, इलेक्शन कमीशन को ये पता होनी चाहिए कि यह सारे के सारे लोग ये कानून के जानकार लोग हैं, तो जनता को डराने की कोशिश ना करे। और जनता में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी को भी। नीचे से लेकर ऊपर तक न केवल इलेक्शन कमीशन बल्कि सरकार भी इस जनता के किसी व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं कर सकती। हम किसी व्यक्ति का बाल भी बांका होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। यह एहसास जनता को भी होना चाहिए, और यह एहसास शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, जो सरकार को और इलेक्शन कमीशन को भी होना चाहिए। यह गीदड़ भभकी हम लोगों को देने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा अगर उसे अपनी विश्वसनीयता कायम करनी है, अगर उसका ईमान कहीं किसी कोने में बचा रह गया है जिस पर सरकार की काली छाया नहीं पड़ी है, तो अपने आप को संभाले और इस देश के संविधान और देश की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए। और इलेक्शन कमीशन इस देश में 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम को हटा के केवल और केवल बैलेट पेपर से करवाए और पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाए। लोकल पुलिस को वहां से बाहर रखा जाए, पोलिंग स्टेशन से लोकल पुलिस को। और जैसे टीएन शेषन साहब और उनके बाद में लिंगदो साहब ने जो चुनाव कराया था कि जो भी सेंसिटिव इलाके थे, लाइट मशीन गन पोलिंग स्टेशन के ऊपर पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा के वहां पे सुरक्षा की गई थी। हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस का आदमी था, हर बूथ पर। और चुनाव केवल इतनी सी बात नहीं है, चुनाव केवल और केवल पूरे देश में एक ही दिन में कराया जाए, एक ही दिन में। ऐसा नहीं है कि इस चुनाव को आप जो प्रक्रिया पहले करी कि 7 फेज में, 8 फेज में, 2 महीने 8 दिन तक जो चुनाव चला 2019 का, ये नहीं। क्योंकि बेईमानी के सारे तरीके हैं कि बेईमानी कैसे की जा सकती है। एक ही दिन में चुनाव कराए। भारत के पास में ना तो पैसे की कमी है, ना भारत के पास किसी भी तरह की संसाधन की कमी है, लोगों की कमी नहीं है, किसी भी तरह से चुनाव कराने के लिए किसी चीज की कमी नहीं है। एक दिन में कराया। दूसरा, जैसे ही चुनाव खत्म हो उसके तुरंत बाद 4-5 घंटे बाद ही काउंटिंग स्टार्ट की जाए, किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है, ताकि बेईमानी की जो भी रास्ते हो सकते हैं वो तमाम रास्ते बंद किए जाएं। और हमने जो मैनिफेस्टो हम दे रहे हैं, जो ज्ञापन हम दे रहे हैं राष्ट्रपति को, उस ज्ञापन में बाकायदे लिखा है जितने भी पोलिंग बूथ हो, पोलिंग स्टेशन हो, सबकी सीसीटीवी कैमरा लगा के पूरी वीडियोग्राफी कराई जाए। सीसीटीवी कैमरा लगा के पूरी तरह से, केवल उतना पोर्शन जहां वोट डलती है कि वो वोट किसी को ना दिखे,
क्योंकि गुप्त मतदान है, उसको सिर्फ उसको बचा के बाकी पूरे में कहीं कोई किसी तरह की गड़बड़ी हो, सीसीटीवी कैमरे में कवर हो, ये भी इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन कहेगा पैसे की कोई इस देश में कमी नहीं है। जब इस देश का प्रधानमंत्री पिछले 4 साल में अपने प्रचार के लिए 5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, 5 लाख करोड़ रुपए, हर जगह जहां देखो देश में केवल उसी का फोटो चस्पा दिखता है। तो पैसे इसमें अगर 10-20 हजार करोड़ लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत का लोकतंत्र अगर लाख करोड़ रुपए लगा के भी बच जाए तो भी बहुत सस्ता है, इसमें कहीं कोई किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो चुनाव पूरी तरह से ये करा जाए और उसके बाद जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी मैं सबूत सहित आपको दिखाऊंगा सारी चीजें। 24 को जो मैंने कहा है, वोटर लिस्ट पूरी तरह से करेक्ट की जाए, क्योंकि यही महीना है जनवरी का। और जैसा हमारे साथी महमूद पराचा जी ने बताया कि फॉर्म 6 भर के जिन लोगों की वोटें कटी हुई हैं, ये मेरा मतदाताओं से, जो वोटर हैं, जनता है, उनसे अपील है, देखें वोटर लिस्ट में उनका नाम है या नहीं है। क्योंकि पीछे जो रिपोर्ट आई 2019 के चुनाव में 5 करोड़ मुस्लिम की और 6 करोड़ दलितों की वोट सफा कर दी गई थी, काट दी गई थी, 11 करोड़ वोट काटी गई थी। और ये बाकायदा रिकॉर्ड है, और ये सारी की सारी चीजें उस पे मीडिया पे, एनडीटीवी पे रवीश जी ने दिखाई, और बाकायदा द वायर पे भी ये सारी चीजें दिखाई गई। इन चीजों का निश्चित रूप से ध्यान रखें। हालांकि ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की कि किसी भी की वोट ना कट जाए। 18 साल का और उससे ऊपर की उम्र का जो व्यक्ति है इस देश में, उसकी वोट इलेक्टोरल रोल में होनी चाहिए, यानी वोटर लिस्ट में होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए नीचे जो काम करते हैं वो कलेक्टर, एडीएम और एसडीएम करते हैं। और एसडीएम, एडीएम और कलेक्टर वो भी सावधान रहें, ये जनता है बहुत दिन तक इनकी सारी तानाशाही सब कुछ बर्दाश्त की है, इस बार बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी को भी जो जनता की पीठ में इस बार छुरा भोंकेगा, जो जनता के साथ गद्दारी करेगा, जनता उसको अच्छी तरह से देख रही है। ये सारी चीजें होनी है, ये सारी चीजें की जानी हैं। इन सब के लिए मैं फिर से एक बार जनता से कह के कि डरने की जरूरत नहीं है। लड़ाई जिस तरह से आप शुरू कर दी आपने लड़नी, इसको अंजाम तक पहुंचाना है। और अब 2 बैल के बाद में काट दें जो भी इस पे मिस कॉल हैं। हाँ, जैसे मैंने बताया था कि जो भी साथी, देखिए इस नंबर पर जो मिस कॉल दे रहे हैं, जो हमने बताया 966772 इसको साथियों ऐसा करें कि बजने ना दें इसकी घंटी जब तक जा रही है। कोई उठाएगा नहीं, मिस कॉल का नंबर है, कोई बात थोड़ी ना करनी है। तो इसमें जैसे ही 2 बार घंटी जाए, 2 बार बेल बज जाए, आप काट दीजिए, बस आपका जो है मत जो है रिकॉर्ड हो गया इसमें। इस तरह से जो साथी हैं वो इस तरह से करें, तभी सभी लोग कर पाएंगे। और ये लगातार चलेगा, ये 1-2 दिन के लिए नहीं है। जब तक ईवीएम उखाड़ के फेंक नहीं दी जाएगी, ये आंदोलन जब तक चलेगा तब तक ये नंबर लगातार चलेगा। एक चीज और साथियों, जो हम ज्ञापन है, जो ज्ञापन हम पूरी जनता को सबको देंगे, ये जितने भी मीडिया के साथी हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम एक लिंक देंगे आपको, उस लिंक को आप अपने इस हमारे जो वीडियोस हैं इनके साथ में डालिए, ताकि वो जो ज्ञापन है हमारा जो दिया जाना है वो हर किसी तक, पूरे देश में हर किसी तक पहुंच सके। साथियों पीडीएफ फॉर्म में है, जो ज्ञापन है 11 पेज का है, 10.5 पेज 11 पेज का है, और पीडीएफ फॉर्म में है, सारी चीजें उसमें लिखी हैं। आप जो लिंक देंगे लोग उसी से डाउनलोड करके उस पीडीएफ को बाहर निकाल के और उसका कॉपी करा के, और ज्ञापन जो 17 तारीख से सिग्नेचर उस पर कराएंगे और 25 तारीख को ज्ञापन देना है, वो सब साथी कर सकते हैं। हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन है जी, जो हमारे जो साथी जो वीडियो जो है हमारी ईवीएम वाली, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दिया जाएगा, आपको वहां से सब कुछ मिल जाएगा। हम व्हाट्सएप पे भी लोगों को भेजने का प्रयास कर रहे हैं। और अब हमारे एक बड़े जुझारू साथी विनोद संगत जी बहुत मजबूती के साथ हर लड़ाई में, समाज में हर समय हमारे साथ रहते हैं, वो भी आपको संबोधित करेंगे। और इसके बाद आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो खत्म होगी। मैं ट्रेड यूनियन का नेता हूं, विनोद संगत, और दिल्ली नगर निगम समस्त कोर कमेटी का मैं महासचिव हूं। मैं सिर्फ ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, सभी लोग हमारे सीनियर लोग बता चुके हैं। मैं सिर्फ भारतवर्ष की जनता से सिर्फ एक ही बात कहूँगा, क्या चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो हमारे अधिवक्ता हैं, जो हमारे सीनियर लोग हैं, सिर्फ इन्हीं की ड्यूटी बन गई है सिर्फ इस ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाने की। मैं पूरी भारतवर्ष की जनता से कहना चाहता हूं कि आप लोग उठ खड़े हों, आपके अपने हक अधिकारों का इस ईवीएम के तहत हनन होने जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि आप लोग ना चाहकर भी
अपने जो आपकी अपनी मन की जो पार्टी है, आप चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट आए, हमारी पार्टी जिस भी पार्टी को आप चाहते हैं, जिस भी कैंडिडेट को चाहते हैं, लेकिन आप चाह कर भी उसको वोट कर भी उसको नहीं ला सकते जब तक ये ईवीएम आपके बीच में है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के सीनियर लीडर या सीनियर लोगों को ही नहीं, आप लोगों को, जनता को रोड पर उतरना होगा, आप लोगों को अभियान चलाने होंगे। और जो भी राजनीतिक या कोई सामाजिक धार्मिक जो भी आदमी संगठन चलाते हैं आप लोग, या आप लोग मैनुअल हैं, आप लोग घर में बैठे हैं, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं चर्चा में, गली में, नुक्कड़ों पर आप मीटिंग कर लोगों को समझाएं कि ईवीएम के खिलाफ कोई भी प्रदर्शन, कोई भी धरना, कहीं पर भी कोई भी आवाज़ उठाएं। और जैसा कि अभी ये नंबर दिया गया है कि 9667722062, तो इस नंबर पर मिस कॉल कर इन लोगों के हाथ मजबूत करें। आप ईवीएम इस देश से हटाने का काम करें, ईवीएम हटाओ और लोकतंत्र बचाओ, ऐसा हमारा नारा है। मैं पूरी भारतवर्ष की जनता से हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं, और ख़ास कर उन झुग्गी झोपड़ी जो जय कॉलोनियाँ हैं जहां पर लोग परेशान हैं, वो आप लोग अपनी वजह से परेशान हैं। आप वोट करना चाहते हैं किसी को और वोट जाता है किसी को, तो इस बात को आप पारदर्शिता अगर रखना चाहते हैं, आप अपना वोट अपने कैंडिडेट को देना चाहते हैं, इस ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाएं, इन लोगों के हाथ मजबूत करें और भारतवर्ष में लोकतंत्र को बचाने में अपनी आहुति देने का काम करें। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, आई हुई मीडिया का, वे तमाम साथियों का जो भी मुझे सुन रहे हैं, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत साथियों।